नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू कर दिया आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। संघ मित्र सेवा संस्था, अलमारी संगठन और कई प्रोग्रेसिव संगठनों द्वारा हेल्थ राइट मार्च निकाला गया। बीजेपी के बीवाई विजेंद्र ने घोटाले के आरोपों को लेकर एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग की। 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, कर्नाटक विधानसभा में मंत्री आरबी तिम्मापुर के खिलाफ धरना प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। राज्य सरकार के सहयोग से विकास निश्चित रूप से संभव है। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोला। संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री के बीच तीखी बहस। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाया खाने में मिलावट का मुद्दा, बोले हम सब धीमा जहर पी रहे हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। संघ मित्र सेवा संस्था, अलमारी संगठन और कई प्रोग्रेसिव संगठनों द्वारा एक हेल्थ राइट मार्च निकाला गया। इसमें मांग की गई है कि राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री और अच्छी हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए और कर्नाटक में राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया जाना चाहिए। शहर के मडिवाल सर्कल से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस तक मार्च निकाला गया। इस मार्च के बाद बीदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक अर्जी दी गई। इस मौके पर जेंडर इक्वालिटी और सेक्सुअल प्लूरिज्म के लिए आंदोलन के नेताओं, जिनमें भीमा, ओम प्रकाश टोटे और दूसरे लोग शामिल थे, उन्होंने मीडिया से बात की और अपनी राय दी कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस दिशा में तुरंत एक्शन ले, क्योंकि हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है। इस प्रोग्राम में संघ मित्र सेवा संस्था, अलमारी संगठन और प्रोग्रेसिव संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक बीजेपी नेता विजेंद्र ने 7 फरवरी को एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मिनिस्टर 6,000 करोड़ रुपए के बड़े एक्साइज स्कैम में शामिल है। विजेंद्र येडियुरप्पा ने कहा कि यह कर्नाटक में हुआ एक बड़ा स्कैम है। एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर और एक एजेंट के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसकी सही जांच होनी चाहिए। यह हमारी मांग है। एक्साइज मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए बीजेपी और जेडीएस ने सदन में यह मुद्दा उठाया और हम एक्साइज मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री पर करप्शन का आरोप लगाते हुए बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार रात धरना प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राज्य के एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और शराब लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि यह कथित घोटाला 6,000 करोड़ रुपए का है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी कांग्रेस इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव वाले राज्यों में पार्टी को फंड देने के लिए कर रही है। हाल ही में 16 जनवरी को बेंगलुरु शहरी जिले के एक्साइज डिप्टी कमिश्नर जगदीश नायक और 2 अन्य अधिकारियों को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था। तब से मामला सुर्खियों में आ गया है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार उन पर CL7 होटल और बोर्डिंग हाउस और माइक्रो ब्रुअरी लाइसेंस जारी करने के लिए 80 लाख रुपए मांगने का आरोप था। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि नया बजट केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के तहत देश के भविष्य के निर्माण की एक मजबूत योजना है। राष्ट्रीय राजमार्गों, मेट्रो और नई रेलवे लाइनों जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जारी रखने के लिए काम तभी शुरू हो सकता है जब 1,500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाए और भूमि को उपयोगिता विभागों को सौंप दिया जाए। हालांकि केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए राज्य को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन पुरानी परियोजनाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की कमी कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई करने में कांग्रेस सरकार की देरी ने विकास की प्रगति में संकट पैदा कर दिया है। साथ ही शेट्टार ने कहा कि मेट्रो निर्माण और नई रेलवे लाइनों जैसी भविष्य की परियोजनाएं भी भूमि अधिग्रहण के अधीन है और यदि राज्य सरकार भी सहयोग करती है तो इसे जल्दी से निपटाया जा सकता है। शेट्टार ने केंद्र राज्य स्तर के संवाद की आवश्यकता को एक संघर्ष के रूप में उद्धृत किया और कहा कि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे राज्य का तेजी से पुनरुद्धार होगा। उनका मानना है कि इससे रेल यातायात, राजमार्ग संपर्क, रोजगार सृजन और व्यापार प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी विधायकों के विरोध प्रदर्शन पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि पिछले 10 दिनों से वे यह मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वे एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो वे कोई भी सबूत पेश करने के लिए आजाद है, सिर्फ इसलिए कि एक अधिकारी ने दावा किया है कि उन्हें पूरी हायरार्की को पैसा देने पड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी मंत्री को इस्तीफा देना होगा। रोजाना बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसे आरोप लगते हैं। तिम्मापुर ने साफ कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत पेश किया जाता है तो वे इस्तीफा दे देंगे। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में वार्ड नंबर 14 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गौणी राजकुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 14 के लोग से अपील है कि वो अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दे और अपने वार्ड की हर समस्या को पूरा करेंगे, और कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करेंगे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और जिम्मेदारी संभाली। अब मुंबई में अजित पवार के मंत्रालय कार्यालय में उनके नाम की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम लगाया गया है। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संसद परिसर में बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। राहुल गांधी ने बिट्टू पर तीखा हमला करते हुए उन्हें गद्दार कहा, जिससे बीजेपी नेता ने तुरंत पलटवार किया। कड़ा जवाब देते हुए नवनीत बिट्टू ने कहा कि उनका देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के अनुसार जब केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू मकर द्वार पर विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, देखो एक गद्दार यहीं से गुजरा रहा है, देखो एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे। बता दें कि बिट्टू पहले कांग्रेस में थे और पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। बाद में वह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और केंद्र सरकार में मंत्री बने। वही केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को देश के दुश्मन कहकर संबोधित किया। कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए बिट्टू ने
उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखते जिन्हें वह देश का दुश्मन मानते। इसके बाद दोनों नेताओं को एक दूसरे से गर्मागर्म बहस करते देखा गया, फिर वे आगे बढ़ गए। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलई ने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तमिलनाडु की उन 6 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा देने का फैसला किया जहां चुनाव होने वाले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फैसले के बारे में तमिलनाडु भाजपा नेतृत्व को सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन समेत पार्टी के नेताओं को अपनी अनुपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया है, क्योंकि मुझे अपने पिता के साथ रहना है। मुझे अपने पिता की देखभाल करनी है जिनका डायलिसिस चल रहा है। मैं इसे अपना पहला कर्तव्य मानता हूं। मैंने उन्हें भाजपा नेतृत्व को बता दिया है कि मैं इस बार यात्रा नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरा अनुरोध स्वीकार करेगी और मुझे आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों को अन्य लोगों को पुनरावंटित करेगी। अन्नामलई को तमिलनाडु में सिंगनल्लूरू, विरुगंबक्कम, चेन्नई, कराईकुड़ी, श्रीवेंकटम, मदुरई, दक्षिण और पद्मनाभपुरम, कन्याकुमारी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने संसद में खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया। उन्होंने संसद में अपनी स्पीच का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया और लिखा, भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट खाने में मिलावट है। उन्होंने बताया कि दूध में यूरिया, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन, पनीर में कास्टिक सोडा, मसालों में ईंट का चूरा, शहद में पीला रंग, मुर्गी के मांस में स्टेरॉइड और आइसक्रीम में डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है और हम सब धीमा जहर पी रहे हैं। मैंने आज संसद में यह गंभीर मुद्दा उठाया। मेरा भाषण देखे। राघव चड्ढा ने संसद में अपने स्पीच के दौरान कहा, सर आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। खाने में मिलावट का मुद्दा जो खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर बाजार में शुद्धता का लेबल लगाकर फर्जी उत्पाद बेचे जा रहे हैं। दूध, मसाले, खाद्य तेल, पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों में असुरक्षित चीजें, हानिकारक केमिकल्स, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर या नमक मिले होते हैं। साथ ही भ्रामक न्यूट्रिशनल क्लेम्स चलाए जा रहे हैं जो कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एनर्जी बूस्टिंग है, इन्हें बेचा जा रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि सर स्थिति यह है कि अगर आप दूध खरीदते हैं तो उसमें यूरिया होता है, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन, पनीर में स्टार्च और कास्टिक सोडा, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर, खाद्य तेल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर्स, चिकन या पोल्ट्री आइटम्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी घी जो मीठा होना चाहिए वो वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बना जाता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। सेना ने उस गुफा को ही ब्लास्ट कर दिया है जिसमें आतंकी छिपकर गोलीबारी कर रहे थे। उधमपुर जिले के एक दूरस्थ वन क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों द्वारा जैश ए मोहम्मद जेईएम के 2 से 3 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक प्राकृतिक गुफा के अंदर घेर लिए जाने के बाद लगभग 1 घंटे तक चली भीषण गोलीबारी ने इलाके को दहला दिया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर जिले में एक गुफा में छिपे जैश ए मोहम्मद जेईएम के 2 आतंकवादियों पर सुरक्षा बल अंतिम प्रहार कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि रात के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4 बजे रामनगर के जाफर वन क्षेत्र में सेना पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के संयुक्त दस्ते ने गुफा के अंदर आतंकवादियों का पता लगाया, जिसके बाद 1 घंटे से अधिक समय तक मुठभेड़ होती रही। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी घायल हुआ लेकिन अपने साथी के साथ गुफा में चला गया। श्रीनगर में इस समय भीषण शीत लहर चल रही है, लेकिन यहाँ सर्द मौसम पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। जी हाँ, पर्यटकों को श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हाउस बोट और शिकारा सवारी के साथ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। वहीं ठंडे मौसम के बीच पर्यटक डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, जिससे पर्यटन गतिविधियों में रौनक बनी हुई है। आखिर में फिर से एक नजर सुर्खियों पर। संघ मित्र सेवा संस्था, अलेमारी संगठन और कई प्रोग्रेसिव संगठनों द्वारा हेल्थ राइट मार्च निकाला गया। बीजेपी के बीवाई विजेंद्र ने घोटाले के आरोपों को लेकर एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग की। 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, कर्नाटक विधानसभा में मंत्री आरबी तिम्मापुर के खिलाफ धरना प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। राज्य सरकार के सहयोग से विकास निश्चित रूप से संभव है। राहुल गांधी ने नवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोला, संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री के बीच तीखी बहस।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाया खाने में मिलावट का मुद्दा, बोले हम सब धीमा जहर पी रहे हैं। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।